हाय गाइस, माय नेम इज़ आर के यादव एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये आर्टिकल का पार्ट 2 है। आज हम देखेंगे जीरंड का सारे रूल। ठीक है, तो जीरंड इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। इट इज यूज्ड एज अ सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। जीरंड का पहला यूज सब्जेक्ट में होता है। अगर जब सब्जेक्ट में होगा तो उसके साथ वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। याद रखना, जब भी सब जीरंड का यूज सब्जेक्ट में करते हैं तो जीरंड क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो इसीलिए उसके बाद जब भी कोई वर्ब लगाएंगे तो क्या होगा, सिंगुलर होगा। जैसे स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, तैराकी करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। देखो तैराकी, यहाँ पे स्विमिंग जो है ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो है लेकिन सिंगुलर है। इसके साथ इसीलिए हमेशा क्या लगेगा, एज लगेगा। यहाँ आर नहीं लग सकता, एम नहीं लग सकता। खास करके ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है एग्जाम में, खास करके या 10th हो, 11th हो, 12th हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो इस पर ध्यान देना है। जब भी सब जीरंड का यूज सब्जेक्ट में होगा तो उसके बाद कभी भी कोई वर्ब आएगा तो हमेशा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। ठीक है, वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, टहलना। तो ये वॉकिंग जो है ये तो है जीरंड, लेकिन क्या है, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसीलिए जब भी यहाँ कोई वर्ब लगाएंगे तो हमेशा सिंगुलर लगेगा। यहाँ पे भी इज लगाएंगे, आर नहीं लगेगा, एम नहीं लगेगा। गुड फॉर हेल्थ, ठीक है, तो यहाँ हमेशा इज लगेगा। ठीक है, तो इसके बाद हम दूसरा रूल देखते हैं। जीरंड में बी यूज्ड एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। जीरंड का सेकेंड यूज ऑब्जेक्ट की तरह किया जा सकता है। सी लाइक्स डांसिंग, देखना ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट तो है लेकिन याद रखना ये जीरंड है। क्या है, जीरंड है। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखना, आई इंजॉय ड्रिंकिंग वाइन। इंजॉय का मतलब होता है मज़ा आता है, मुझे शराब पीने में मज़ा आता है। इस सेंटेंस का मतलब ये है। देखो इंजॉय है, इंजॉय के बाद हमेशा क्या लगेगा, ड्रिंकिंग। तो ये है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट, ये है अदर वर्ड। और तीसरा यूज देखते हैं जीरंड का। रूल 3, जीरंड में बी यूज्ड आफ्टर दिस वर्ड्स। इन शब्दों के साथ हमेशा जीरंड का प्रयोग किया जाता है। खास करके एग्जाम में बहुत बार ये सब पूछा है। यहाँ सब्जेक्ट दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, सब्जेक्ट। उसके बाद अवॉइड, इंजॉय, माइंड, हेट, वर्थ, गो ऑन या लव, लाइक, स्टार्ट, कांट हेल्प, कीप ऑन, ये सारे वर्ड जब भी रहेगा उसके बाद कभी भी बोलेगा आगे कोई वर्ब लगाओ, आगे बोलेगा कभी इन शब्दों के बाद कोई वर्ब लगाओ तो उस वर्ब में क्या लगा होना चाहिए, आईएनजी लगा होना चाहिए। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में खास करके याद रखना। ये सारे जो वर्ड है ये हमेशा क्या लेता है, V1। ये V1 हमेशा याद रखना जीरंड होता है, जीरंड है ये। उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाते हैं कि कैसे समझेंगे कि ये जीरंड है या नहीं है। देखना मुझे क्रिकेट खेलने में अच्छा लगता है। तो पहले क्या बनेंगे, सब्जेक्ट लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है, मुझे, तो आई। उसके बाद वर्ब कोई भी ले सकते हैं, तो हम लव पे बात किए तो लव लेते हैं। आई लव प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ से हम पहले सब्जेक्ट ले लिए, उसके बाद इसमें से लव ले लिए। उसके बाद जब भी कोई आगे वर्ब आएगा उसमें क्या लगा रहेगा, आईएनजी। उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखना ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड है। तो याद मेरा कहने का मतलब ये है, लव के बाद कोई भी वर्ब आएगा तो उस वर्ब में क्या लगा रहेगा, आईएनजी। खास करके एग्जाम में बार बार इसमें से पूछा जाता है। यहाँ पे लव हो सकता है, लाइक हो सकता है, एंजॉय हो सकता है, स्टार्ट हो सकता है। कोई भी वर्ब यहाँ आएगा, सब्जेक्ट के बाद कोई भी वर्ब आएगा, उसके बाद जब कोई भी वर्ब आएगा तो याद रखना उस वर्ब में लगा रहेगा आईएनजी। ठीक है, तो देखते हैं कैसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछा जाता है। दे देगा पहला ऑब्जेक्ट, देखना आई लव डॉट डॉट क्रिकेट। आपके पास ऑप्शन रहेगा, ए में प्ले, बी में प्लेड, सी में प्लेइंग, डी में नन।
तो मैंने आपको बोला हूँ कि ये तीसरा रूल मैं बता दिया हूँ पहले कि लव, लाइक, एंजॉय, अवॉइड, सारे जो वर्ब इसके बाद कभी भी कोई वर्ब आएगा उस वर्ब में क्या लगा रहेगा? आईएनजी। मैं ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसके बाद कोई भी वर्ब आएगा उस वर्ब में लगा होना चाहिए क्या? आईएनजी। कौन से वर्ब में आईएनजी लगा? ऑप्शन में, इसमें या इसमें या इसमें, किस में? तो किस में लगा है? सी में। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलने में बहुत मज़ा आता था, कैसे बनाएंगे? आई एंजॉय इंग्लिश। ये ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं आपको, तो यहाँ पर देखते हैं आई एंजॉय स्पीक, स्पोक, स्पीकिंग, डी में होगा नन। तो याद रखना क्या है, लव हो, इंजॉय हो, कोई भी ये सारे वर्ड इसके बाद कभी भी वर्ब आएगा तो दिमाग में बैठा लो, हमेशा इसके बाद कोई भी वर्ब आता है, लव हो, इंजॉय हो, कोई भी ये सारे जितने भी वर्ड बोले उसके बाद कभी भी कोई वर्ब आएगा उस वर्ब में क्या लगा रहेगा? V1 के साथ आईएनजी। तो आप बताओ किस में आईएनजी लगा है? पहला में नहीं लगा, ये नहीं हो सकता है, दूसरा में नहीं लगा, ये नहीं हो सकता है, कौन होगा? तीसरा होगा। किस में? क्योंकि इसमें ये V1 है, अब V1 के साथ इसमें आईएनजी लगा है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। तो ये दोस्तों आज 3 रूल तक बता दिया हूँ। पार्ट 3 लेके हम दोबारा आएंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और तीसरे वीडियो के साथ हम फिर आएंगे। तब तक गुड बाय।